आज हम इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स ऑफ प्रैक्टिस विषय हेतु कैपेसिटर की जो वैल्यूज़ है, टॉलरेंस है, उसके यानी कुल मिला के स्पेसिफिकेशंस कहता है, उसकी वैल्यूज टॉलरेंस किस वोल्टेज रेंज पे उसको काम मिलेगा, किस टाइप का है, उसके बारे में जानेंगे। यानी आइडेंटिफिकेशन मार्किंग ऑफ कैपेसिटर्स के बारे में जानेंगे। यानी कुल मिला के कैपेसिटर के ऊपर जो वैल्यूज लिखी रहती है अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर के रूप में, वो उसके वोल्टेज, कैपेसिटेंस, टॉलरेंस इत्यादि को दिखाती है। यदि मान को सीधा लिखा जाए तो माइक्रो पिकोफैरेड रेंज के मान को लिखना और उसको पढ़ना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि जो कैपेसिटेंस होता है वो पिको, नैनो या माइक्रोफैरेड की रेंज के होते हैं अधिकतर। तो यहाँ पिको की जगह पी, नैनो की जगह एन, यानी इसका जो एब्रीविएशन है वो काम में लिया जाता है। वोल्टेज रेटिंग को भी उनके अल्फा न्यूमेरिक कोड के हिसाब से इंटरनेशनल स्टैंडर्ड डिसाइड किया गया, उससे दिखाए जाते हैं। कि इस एग्जांपल में आप समझ सकते हैं कि यदि किसी कैपेसिटेंस के ऊपर आपको N47 लिखा गया है, जैसे ये N47, इसका मतलब है जहाँ N है वहाँ पे आपको पॉइंट लगाना है, यानी ये 0.47 हो गया। और N मतलब नैनोफैरेड। यदि 4N7 है तो उसको रीड पढ़ेंगे हम 4.7 नैनोफैरेड। इसी तरह यदि 47N लिखा गया है तो उसको 47 नैनोफैरेड लिखे पढ़ा जाएगा। तो नैनो का ये है, पिको है तो पी आ जाएगा। इसी तरह आप देख लीजिए कि कुछ में जो के है वो किलो, जो आप जानते हो किलो की रेंज के लिए के होता है, तो के भी लिखा जाता है कि जैसे 100 के लिखा गया, इसका मतलब 100 के, ये के रिप्रेजेंट कर रहा है आपका 1000 ऑफ पिकोफैरेड। तो 100 यानी पिकोफैरेड की रेंज के लिए 100 मल्टीप्लाई विथ 1000 पीएफ, जो इसमें दिखाया गया नीचे, इसको इस तरह पढ़ा जाएगा। यानी इसको नैनोफैरेड में देखेंगे तो आप 100 नैनोफैरेड। तो ये एक सिंपल एग्जांपल से मैंने आपको समझाया है कि जैसे रेजिस्टेंस की कलर कोडिंग आपने पढ़ी थी, उसी प्रकार कैपेसिटेंस को भी कलर कोडिंग के रूप में दिखाया जा सकता है उसकी बॉडी पे। तो ये कैपेसिटेंस की जो है कलर कोड सिस्टम को इस टेबल में दिखाया गया। ए और बी, यानी उस पर यदि कलर कोड्स हैं तो ए और बी डिजिट्स को दिखाएंगे, डी इसका मल्टीप्लायर होगा, और नेक्स्ट जो बैंड होगा उसका या रिंग जो होगी वो उसके टॉलरेंस को दिखाएगी। तो अलग अलग टॉलरेंस के लिए, जैसे ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन जो भी है, उसके हिसाब से सीक्वेंस से देखा जाए तो ऊपर से देखिए आप टॉलरेंस के कॉलम में 20%, 1%, 2%, 3%, 4%, 5%, इस तरह आप वाइट, गोल्ड, सिल्वर के लिए 10%, 5%, 10%। तो ये अलग अलग मैक यानी टाइप के कैपेसिटेंस के लिए अलग अलग टॉलरेंस का दिखाया जाए। तो ये ग्रेटर देन 10 पिकोफैरेड का है कॉलम सेकंड, कॉलम जो 5th नंबर का है, और यदि लेस देन 10 पिकोफैरेड है तो उसको पिकोफैरेड की रेंज में ही आप दिखाते हैं। टेम्परेचर कोफिशिएंट को भी आप अलग अलग कलर पेंट से आप दिखा सकते हैं, हम देखते हैं। यानी जो कैपेसिटेंस अवेलेबल रहते हैं मार्केट में, कैपेसिटर वोल्टेज की भी कलर कोडिंग होती है। जो अलग अलग टाइप के कैपेसिटेंस, जैसे टाइप जे, टाइप के, टाइप एल, टाइप एम, टाइप एन, तो वोल्टेज रेटिंग को आप दिखा सकते हैं। तो ये टाइप जे में ये ब्लैक है तो 4, ये डिफरेंट टाइप की वोल्टेज, टाइप के, टाइप एल, तो ये वोल्टेज रेटिंग के लिए एक टेबल आपको दिखाई गई सिंपल एग्जांपल के लिए। तो कैपेसिटर वोल्टेज रेफरेंस टाइप जे का मतलब है डिप टेंटलम कैपेसिटर, टाइप के का मतलब माइका कैपेसिटर, टाइप एल का मतलब जहाँ एल है पॉलिस्टर या पॉलिस्टीन कैपेसिटर्स, टाइप एम का मतलब इलेक्ट्रोलाइटिक 4 बैंड कैपेसिटर्स जहाँ पे 4 बैंड है, टाइप एन का मतलब इलेक्ट्रोलाइटिक 3 बैंड कैपेसिटर।
यहाँ जो इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर उस पर 4 बैंड हो सकती है, 3 बैंड हो सकती है, तो इस पर आप यहाँ समझ सकते हो कि डिस्क और सिरेमिक कैपेसिटर और मेटलाइज पॉलिस्टर कैपेसिटर के लिए ऊपर मैंने एक एग्जाम्पल के रूप में यहाँ दिखाया है कि जैसे आप देख लीजिए कि जो मेटलाइज पॉलिस्टर में है, ये जो क्लियर फोटोग्राफ है, इसमें ये जो फर्स्ट फ्लो का सेकंड है, इसमें देख लीजिए 47 नैनोफेरेड 10% टॉलरेंस 250 वोल्ट। तो ये सारा वोल्टेज रेंज इस बैंड से दिखा रहा। तो ऊपर टॉप टू बॉटम हम इसको बैंड वाइज देखेंगे। तो फर्स्ट 2 डिजिट्स येलो वॉयलेट, उसके हिसाब से 47 बनता है। देन मल्टीप्लायर तीसरी ऑरेंज, टॉलरेंस वाइट है तो 10% होगा, और वोल्टेज जो रेड है उसके लिए 250 वोल्ट है। तो ये एक मेटलाइज पॉलिस्टर कैपेसिटर में जैसा कि सिंपल यहाँ पिकोफेरेड रेंज है जैसा, तो इसको NF के रूप में लिखेंगे। मल्टीप्लायर के हिसाब से आप देखते हैं तो NF हो जाएगा, नैनो में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसा कि रेजिस्टेंस में कलर कोडिंग देखी थी, सेम यहाँ पे कलर कोडिंग। डिस्क और सिरेमिक टाइप में भी कभी कभी डायरेक्ट वैल्यू भी लिखी जा सकती है, जैसे 47 NF सीधा लिखा जा सकता है, या कलर बैंड भी बनाए जा सकते हैं। तो ये यहाँ देख लीजिए कि स्मॉल डिस्क कैपेसिटर है, तो जहाँ स्मॉल डिस्क में उसकी टॉलरेंस और वोल्टेज रेंज सेट रहती है स्मॉल डिस्क की, इसलिए उस पर बैंड से दिखाते नहीं। तो 3 बैंड थ्योरी ही काम में लेते हैं स्मॉल डिस्क में। यदि लार्ज डिस्क है तो उसकी वोल्टेज रेंज और टॉलरेंस भी बढ़ जाती है, तो इसलिए उस पर वोल्टेज रेंज और टॉलरेंस के लिए भी बैंड दिखाई जाती है। तो यहाँ पे आप देखते हैं कि V जो ऊपर वाली बैंड है वो वोल्टेज को दिखा रही, और नीचे वाली आपकी इसकी टॉलरेंस को दिखा रही बैंड, और बीच की जो बैंड्स हैं ABD वो उसकी वैल्यूज को दिखा रही। तो ये डिस्क और सिरेमिक टाइप में इस तरह की कलर कोडिंग की जा सकती है। जैसे यहाँ एग्जाम्पल अगेन दिखा रहा हूँ कि 471 लिखा गया है, तो फर्स्ट 2 47, देन मल्टीप्लायर 1 का मतलब 10, तो ये 470 पिकोफेरेड रेंज का कैपेसिटेंस है। कैपेसिटेंस की टॉलरेंस को लेटर से भी दिखाते हैं, BCDFGJKMZ, लेस देन 10 पिकोफेरेड, ग्रेटर देन 10 पिकोफेरेड, उसके लिए टॉलरेंस अलग अलग रहती है। तो इस एग्जाम्पल को देखते हुए आप समझ सकते हो कि 473J यहाँ लिखा गया है। 4 का मतलब फर्स्ट डिजिट, 7 का मतलब सेकंड डिजिट मतलब 47, 3 का मतलब 10⁻³ और इसको पिकोफेरेड में लेंगे। J जो टॉलरेंस है वो ऊपर की टेबल से देख लीजिए, J वो आपका ±5% बन रहा है। तो इस तरह ये आपका 47 मल्टीप्लाई 10⁻³ मतलब 47,000 पिकोफेरेड। इसको नैनोफेरेड में लिखेंगे तो 47 NF, और माइक्रो में लिखें तो 0.047 माइक्रोफेरेड। तो इस तरह आप इसको जो आइडेंटिफिकेशन मार्क है कैपेसिटेंस का, कलर बैंड के रूप में हो सकता है, डायरेक्ट वैल्यूज को प्रिंट किया जा सकता है, उसकी टॉलरेंस का जो अल्फा न्यूमेरिक कोड्स हैं, लेटर्स हैं, उनसे भी उसकी टॉलरेंस दिखाई जा सकती है। तो हम उसके वैल्यूज़ को पढ़ सकते हैं और उसको पता लगा सकते हैं कि किस रेंज का कैपेसिटर है। अब आइडेंटिफिकेशन में पोलरिटी, जैसे पोलराइज्ड कैपेसिटर्स होते हैं तो उसकी पोलरिटी को भी मार्क किया रहता है। जैसे इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर्स हैं तो सामान्यतः जो नेगेटिव लीड्स होती है उसमें माइनस साइन इंडिकेट रहते हैं, और लीड या टर्मिनल के केस में भी देखा जाए तो नेगेटिव वाली लीड छोटी रखी जाती, पॉजिटिव वाली बड़ी रखी जाती। यहाँ देख लीजिए, यदि सेम टर्मिनल कनेक्टर्स यानी लीड्स हैं तो जो कनेक्टिंग लीड नेगेटिव वाली होगी तो उसकी साइड में माइनस की एक स्ट्रिप चलती है। इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर आपने देखे हो तो उसमें यदि एक्सेल टाइप का है
तो एक बैंड बना दी जाती जिसकी तरफ नेगेटिव साइन उसको मानते हैं। चिप टाइप है तो उस पर भी नेगेटिव साइन की ओर मार्क किया रहता है। तो ये इलेक्ट्रोलाइटिक जो है पोलराइज टाइप के नेचर के जो कैपेसिटेंस है उस पर मार्किंग रहती है। यहाँ पे फिर अगेन देख लीजिए आप, एल्यूमिनियम और टेंटलम टाइप के इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर्स, उस पर डिफरेंट टाइप के शेप्स दिखाए गए हैं जिसमें अलग अलग शेप के लिए अलग अलग मार्किंग है। ये देख लीजिए कि यहाँ ये ग्रुप कटा हुआ, तो ये साइन प्लस का है, रिमेनिंग माइनस का है। ये वाला प्लस साइन का है, SMT टाइप है, ये भी प्लस है। यहाँ पे ये माइनस साइन को इंडिकेट कर रहा है। तो अलग अलग तरह से आपका आइडेंटिफिकेशन मार्क किया गया है। तो इसमें दिखाया गया है जैसे लेफ्ट में एल्यूमिनियम इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर विद नॉन सॉलिड इलेक्ट्रोड हैव पोलैरिटी मार्किंग एट द कैथोड पे माइनस साइन। मिडिल में जो दिखा रहे हैं अपन ये रेक्टेंगल एल्यूमिनियम टेंटलम नायोबियम इलेक्ट्रोलाइट टाइप के कैपेसिटर्स हैं जहाँ पे पोलैरिटी मार्किंग विद द एनोड को प्लस दिखाएगा, ये एनोड को प्लस दिखाएगा। ठीक है, ये प्लस 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 प्लस, ये सारे प्लस के हैं। सेम सुपर कैपेसिटर माइनस इंडिकेट्स रहते हैं। तो इस तरह हम आइडेंटिफिकेशन मार्क को काम में लेते हुए उसको दिखा सकते हैं। आपने ये कैपेसिटेंस के आइडेंटिफिकेशन मार्क देखे, कैसे वैल्यूज़ को रीड करते हैं, कैसे उसका टॉलरेंस जानते हैं, उसकी कलर कोडिंग को देखते हुए आप कलर बैंड से उसकी वैल्यूज़ निकालना जान चुके हैं। तो इस तरह जो कैपेसिटेंस है उसके वैल्यूज़ और उसको हम जान सकते हैं और उसको देख सकते हैं। थैंक यू।